खटाणा नाल जिला पुंछ में मौसलाधार बारिश ने किसाना ना भारी नुकसान चाणो पियो, जिसकी वजह नाल मौसमी बारिशा नाल फसल पूरी तरह मुकम्मल तबाह हो गई। किसाना को कहना है कि दरख्तों पर लाया भी फल भी पूरी तरह नाल टह गया, जिसकी वजह नाल किसाना ना एक भारी नुकसान उठाना पैगो। इस बार फसल के नाल नाल फल भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जिस तरह मुसलसल बारिश दयाला बारी हो रही है, इससे भारी नुकसान चाणो पैगो, जबकि हम हुकूमत मुतालबो करा के मारी मदद की जाए। हुकूमत मारी मजीद मदद भी करेगी। हमारी कणक फैलाई नहीं, सारो खत्म कर छोड़े। यही कख नहीं रहा, ट्रक गई ननास नहीं कोट काट गया छोड़ी। थोड़ी बहुत अगर मदद है हमारे गवर्नमेंट को मांगा कोई मदद करावे ना करा मर्जी होगी। बारिश लगातार रही है, रोज बारिश हुई। बारिश ने बहुत नुकसान हुआ ना जी, फसल कप्पे ने भी तबाह हो गया, कोई नीचे तरक्की किया, बाकी कब कोई कप्पे ने नहीं जाना। ठीक है जी, इसी सारा बड़ी नुकसान है। गरीब आदमी है, कोई होगी नहीं है, सारा कोई होगी वसीला नहीं, कुछ नहीं। अगे पहले गवर्नमेंट सारी मदद कर रही थी, हूँ मदद कोई नहीं कर रही। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद असलम। नुकसान बारिशों से काफ़ी हुआ है जी। जो बेमौसमी बारिशें हुई हैं उनकी वजह से जो फसलें काटी हुई थी, जो कोई घास लगाया था मवेशियों के लिए वो भी काट के रखा हुआ था, वो भी पूरा तबाह हो चुका है। जो वो अपना संभाल नहीं सके बेवक्ती बारिश की वजह से, और जो कुछ फसलें खड़ी हैं वो भी तेज हवाओं से गिर चुकी हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसके साथ ही हम गवर्नमेंट भी तो इस चीज़ को मद्देनजर रखे हुए है। तो जहाँ पर कहीं ज़मींदार लोगों का नुकसान हुआ है उनको थोड़ा सा कहीं मुआवजा वगैरह अगर मिल जाए तो गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी होगी। फलदार दरख्त हैं, जिस इलाकों में कुछ ओले पड़े हैं वो फल फ्रूट का पूरा नुकसान हो चुका है। पलांगड़ का मकीना ने धर्मराज कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एहतजाज कियो। इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही की वजह नाल बारिश को पानी दुकाना तय घरा में दाखिल हो गयो। मारा घरा में बड़ा फर्नीचर सारी चीज तबाह होगी। इन लोगों को कहना है कि इस इलाका में कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही की वजह नाल सारो पानी इन्होंने घरा में दाखिल हो जाए। उन्होंने यह भी कहो कि इनकी लापरवाही की वजह नाल सड़क को जितना भी पानी है वो दुकाना में दाखिल हो जाए। लाखों रुपया को इनको नुकसान हो जाए। इन्होंने इंतजामिया से अपील की वे कि इस तरह खसूसी तवज्जो दें ताकि इस तरह को मजीद नुकसान ना हो सके। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप हमारे इस दर्द को महसूस करके यहाँ हमारे पास आए। असल में यहाँ पे सुबह से बहुत सी पब्लिक इकट्ठी हुई थी और वो ये कह रहे थे कि हम रोड बंद करेंगे, और उनकी कुछ शिकायत थी जिनका मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। लेकिन हमने इनको सतिया बुझा के कहा कि हम पहले एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मामला पहुंचाते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसका कोई नोटिस नहीं लेती है तो फिर हम अगला कदम उठाएंगे। ऐसा है कि पहले तो 2 साल पहले इस रोड के ऊपर अर्थवर्क शुरू हुआ था, और इन 2 सालों में गर्दो गुबार में हम जी रहे। 3 बार हमारे इस स्ट्रेच को इन्होंने सरफेस तैयार किया, और 1 महीना पहले तकरीबन 20 मीटर एरिया में इन्होंने मैकडम किया, रात को किया, सुबह यहाँ से मशीनरी सारी उठा के ले गए। आप यकीन करें, आप इन तमाम घरों का सर्वे करें, आपको हर घर में आज एक बीमार मिलेगा जो डस्ट की वजह से बीमार हुआ है। मैं शायद आपसे बात कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, इतनी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मेरे घर में मेरी माँ की उम्र 85 साल है। आप चल के देखें वेदर शी कैन टॉक और नॉट, उसकी छाती बंद हो गई है। मेरे घर में छोटा मेरा सन इन लॉ है जो 7 महीने का बच्चा है, कल जम्मू से दिखा के लाया। डॉक्टरों का कहना है कि भाई इन बूढ़ों को, बुजुर्गों को, जवानों को आप डस्ट से बचाओ। तो डस्ट से बचाए कहाँ पे? जब तक सर्दियों का मौसम था हमने थोड़ा बहुत इंतजाम किया था कि खिड़कियों को पॉलीथीन लगाया था, अब वो भी नहीं लगा पा रहे। तो एक तो हमें समझ नहीं आती है कि कंपनी क्या कर रही है। हमने अपनी आंखों देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने, तहसीलदार साहब ने, एसडीएम साहब ने 3 बार उनको यहाँ पे जगह क्लियर करके दे दी, उनको मौके पे आके निशान लगा के दी, जहां पर थोड़ा सा तजावुज था वो क्लियर करके दिया। उसके बाद कंपनी 6 महीने गायब हो जाती है, तब तक लोग उस जगह को फिर इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर उनको कहते हैं कि आओ जी, हमें वो भी कहते हैं कि भाई हम बार बार क्या आपको एक जगह पे निशान लगा के दे दें। दूसरी बात जो आज रात का वाक़ा है कि आज इतनी बड़ी बारिश हुई है, हमारा इस तकरीबन 1 किलोमीटर
जिला इंतजामिया पुंछ ते एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ इस्लामिया पुंछ ने जिला पुंछ में 280 आजमीन हज के वास्ते एक रोज़ा वेंटिनेशन तरकीब गो प्रोग्राम को इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम के तहत डिग्री कॉलेज पुंछ का एडमिनिस्ट्रेटर में डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी की मौजूदगी या निगरानी में किया गया। इन्होंने यह भी किया कि इस तरबीती प्रोग्राम को इफ्तिताह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ मलकजादा शहराजुल हक ने किया था। चूँकि इस्लाम के बुनियादी फ़राइज़ में से एक है और हर मुसलमान ज़िंदगी में एक बार हज के लिए ज़रूर जाना चाहता है। इस साल 2023 के हज के लिए ज़िला पुंछ के 280 लोगों का इंतखाब हज कमेटी ऑफ इंडिया ने किया है, जिनमें 176 मर्द 104 औरतें हैं। ये लोग हज के लिए जब रवाना होंगे तो उससे पहले उनको हज से जुड़ी हुई जो तरबियत है, जहाज़ में बैठना, सामान कैसे रखना है, इमिग्रेशन कैसे करानी है, करेंसी कैसे चेंज करवानी है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें और जो हज से जुड़े हुए मजहबी मामलात हैं वो उनको सिखाए जा रहे हैं। हज कमेटी के 4 ट्रेनर्स हम यहाँ मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ और औकाफ इस्लामिया पुंछ दोनों मिलकर ये ट्रेनिंग हाजी को दे रहे हैं। ये उन हजाजे कराम के लिए है जो इस साल 280 के करीब पुंछ से हज के लिए जाएंगे। यहाँ पे आज के इस प्रोग्राम में ये बताया जा रहा है कि ये लोग जब अपने घर से निकलेंगे और फिर वापस घर आने तक उनको क्या क्या करना है और क्या क्या उन्हें सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने हैं, क्या क्या चीज़ें साथ उठानी हैं, इस चीज़ के बारे में आज की ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ पुंछ के ऑडिटोरियम में हो रहा है। जो ट्रेनिंग है मेरे हिसाब से ये बड़ी एक एम जो है इसका रोल है रहता है, क्योंकि तमाम लोग जो सफ़र महमूद पर जा रहे हैं ये वाकिफ़ नहीं है कि कैसे सफ़र किया जाता है और क्या क्या अरकान किए जाएंगे, इसके बारे में इधर बताया है। प्लस ये कि सामान क्या लेना है, कैसे बोर्डिंग है, लॉजिंग है, ये सारा जो है ट्रेनिंग में ही बताया जाता है। और इससे मैं समझता हूँ कि लोगों को बड़ी जो है आसानी होगी सफ़र करने। जिला तरक्याती कौंसिल का मेंबर पुंछ चौधरी अब्दुल गनी ने सरहदी जिला पुंछ का सरहदी ग्रां कंडी नालियां बनोत में जल जीवन मिशन के तहत तामीर शुदा पानी का टैंक को इफ्तिताह किया। मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कौंसिल का मेंबर पुंछ चौधरी अब्दुल गनी ते इंतजामिया को शुक्रिया अदा किया। इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ लिफ्ट स्कीमों पे यहाँ बड़े टैंक बने थे, लेकिन दाएं बाएं से पानी आता था, जिसकी वजह से लिफ्ट स्कीम जो है वो पूरी तरह यहाँ कामयाब नहीं थी। तो मैं आज गुंडी की आवाम की तरफ से चौधरी अब्दुल गनी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ की पंचायत ने जो है वो इस इशू को टेकअप किया और उन्होंने बड़ी कोशिश करने के बावजूद जो है गुंडी को अलग जो है वो लिफ्ट स्कीम मिली है। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये लिफ्ट स्कीम जो है जो पाए तकमील तक पहुँचेगी तो लोगों के जो है आवाम की जो दिक्कत थी पानी की वो कम हो जाएगी। तो मैं गुंडी की आवाम की तरफ से चौधरी अब्दुल गनी साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनको मुबारक भी देता हूँ कि इन्होंने अव्वलीन फुर्सत में जो है यहाँ एक लिफ्ट स्कीम जो है वो इनके लिए मंजूर। जब से ये मैं गुंडी में आया तकरीबन 30 साल हो गए, लेकिन सबसे बड़ी किल्लत यहाँ पर बिजली और पानी की थी। आस्ता आस्ता समस्या हल होती रही, लेकिन पानी का जो डिस्प्यूट था वो हमेशा के लिए यहाँ पर रहता था, जिसकी वजह से आवाम जो थी सुबह शाम दो चार रहती थी। लेकिन आज मुझे ये यकीन हो गया कि जो ये लिफ्ट सिस्टम चौधरी अब्दुल गनी साहब ने सरपंच हमारे ने इनकी कोशिशों के मुताबिक जो ये यहाँ पर लिफ्ट का इफ्तिताह किया है और अभी यकीन है कि दूसरी ये आवाम जो है वो पानी से महरूम नहीं देगी और आने वाले पीरियड में इनको पानी मिलेगा। और जैसा काम 2 या 1.5 साल के अंदर चौधरी गनी साहब की क़यादत में ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ पर जो होगा इनकी कंस्टिट्यूंसी में वो एक काबिल तारीफ़ है। अगर ये काम इस सन 47 से लेकर आज तक के जो लीडरशिप हमारी चलती रही करते रहे तो आज ये बिजली और पानी की किल्लत ही कहीं ना होती। लेकिन बदनसीबी हमारी ये है कि हम लोगों से वोट लिए, लेकिन वोट लेने के बाद हमें किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की। दूसरा मुझे ये खुशी है कि जो हमारे यहाँ पर लोकल यहाँ पर जो ठेकेदार साहब हैं शमीम साहब, मुझे यकीन है कि वो इस काम को अच्छी तरह से खुशसलूकी से अच्छा क्वालिटी वर्क का काम करेंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ हमने अपना चुनाव मंशूर जो जारी किया, बड़े वादे किए थे और लोग मजाक उड़ा रहे थे अपोजिशन पार्टियां कि ये काम तो एमएलए नहीं करवा सकेंगे, एमपी नहीं करवा सकेगा। तो ये पंचायत लेवल के हमारा 3 टायर सिस्टम है पंचायत का, हम भी पंचायत का एक हिस्सा हैं, तो ये पंचायत लेवल के लोग कहाँ इस काम को करवाएंगे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज आप सलोत्री में जाएं, ख्वाह खड़ी करमाड़ा में जाएं, ख्वाह डिंगला, नूना बांडी, शापर या किसी भी हमारे 2 ब्लॉक के कोने में कहीं भी जाएंगे
तो हर जगह आपको उस इलाका की तामीर और तरक्की होती हुई नज़र आएगी और वो तमाम सेक्टर से तरक्की हो रही है। ये सबसे अल्लाह ताला का बड़ा करम है। हमारी नीयत साफ थी और अल्लाह ने साथ दिया। आज हमारे कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं, हमारा PHE का थोड़ा सा सिस्टम की वजह से काम डिले हुए। टेंडरिंग प्रोसेस जो है पहले लागू नहीं था, अब टेंडरिंग प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग गया। बीच में हमारे एक्शन साहिबान ऐसे आए जो रिटायरमेंट पे थे, काम नहीं करना चाहते थे दिल लगा के, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिले हुआ। अंजुम जाफरिया पुंछ ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद जाकिर हुसैन शागी पुंछ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ते सुरनकोट अस्पताल मुंतकली वर अलविदा तकरीब को एहतमाम किया। तमाम बरादरी का लोग इस अलविदा में शिरकत करता हुआ पुंछ अस्पताल का माशरा खास तौर पर कमज़ोर तबका के वास्ते इनका तावन की मुख्तसर वजाहत करता रहा। इन्होंने दसियो कि ये एक नेक दिल डॉक्टर था तो आइंदा भी ये इससे रागो कम करेगा। स्पेशलिस्ट और मैं ये कहूँगा कि इन्होंने किसी ख़ास कम्युनिटी को तरजीह नहीं दी, बल्कि हर मज़हब मिलत के जहाँ से भी बच्चे आए, जो भी बच्चे आए हैं उनके पास, इन्होंने उनको इक्वली ट्रीट किया है। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे लोग जहाँ भी जाते हैं वो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। जिस शोबे में भी हमारे लोग जाते हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम किया और हमें इनसे बड़ी उम्मीद है। मुझे एक बात सुनानी है कि एक दफ़ा एक बच्चा बीमार आया बाज़ार में, तो वहाँ पर वो मौलाना मुनीर साहब जंती बैठे हुए थे। कहा क्या बात है? कहा ये बच्चा बीमार है, ये ज़रा थोड़ा सा इसको फूक शूक दिवानी है। कहा कि यार हमारी अपनी फूक निकली हुई है, तो बेहतर ये है कि डॉक्टर दी, क्योंकि हमें भी उम्मीद है कि जब भी जाते थे। आपको लिखा हुआ मिलेगा एक शहर रई से, जो ईरान का शहर है, उनका नाम है ज़करिया राजी। अगर आप जानते हैं रई शहर, आज भी उनके नाम का जो है, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है और मेडिकल में इनका नाम एल्केमिस्ट, आप बेहतर जानते हैं। दूसरे जो हैं सामानी दौर, जैसे मुग़ल दौर है, ऐसे ही तारीख़ फ़ारस में जो है एक टाइम पीरियड है सामानी, दौर सामानी। इसमें जो है अबू अली सीना, ये दो नाम हमारे पास हैं जो आलम इस्लाम में जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपना असर छोड़ा है पूरी दुनिया पर। कि मैं अपने घर में हूँ, आपकी अंजुमन की वजह से, इमाम बारगाह की वजह से, मस्जिद की वजह से मुझे ये लगा कि मैं घर से बाहर नहीं हूँ कहीं। इससे पहले 3 साल मैंने राजौरी में गुजारे, तो मैं यही सोचता था मैं कब यहाँ से निकलूँ, कब कुछ चलूँ या दूसरी जगह चलूँ। वजह आपको उसको जाहिर है क्या वजह। तो सच में जब से यहाँ पे मैं आया तो मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई। मस्जिद अपनी, यहाँ पे इमाम बारगाह, सब कुछ अपना यहाँ पे मौजूद थी। तो उस हिसाब से, और ख़ासकर आप लोगों की हमदर्दियाँ जो यहाँ पे, अंजुमन जाफरिया की हमदर्दी, और सचमुच में एक ज़िंदा कौम मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे एक ज़िंदा कौम है। वरना हम बाकी हमारी अंजुमनें भी हैं, बाकी जगह भी हैं, लेकिन वहाँ मुझे जाके ऐसी इतना एक्टिव, जो इतनी फ़ाल अंजुमनें, वो महसूस नहीं होती हैं। आप लोग सच में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इंशाअल्लाह आपके यही जो चीज़ें जो आपके बुज़ुर्गों में थी, आपके जवानों में हैं, आगे भी अगली नस्लों में भी आप इसको। डीसी चेयरमैन पुंछ इशफाक चौधरी ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के नाल मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने सरहदी जिला पुंछ का लोगों ना पेश आने वाली परेशानियां उजागर किया। इन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई कि इनका तमाम मसाइल हल करा दिया जाएगा। आई थिंक पर कैपिटा ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज पूरे जम्मू कश्मीर में अगर ज़्यादा होंगे तो पुंछ से ही होंगे, मेंढर पुंछ से भी और बच्चे। तो इतने हार्ड वर्किंग लोग जो इतने डिफिकल्ट कंडीशन से में पढ़ के कामयाब होके निकलते हैं, तो उनकी खिदमत करने का ज़्यादा मौका दे सके। तो और जो रही है यहाँ की तारीख,
और इतनी लेजेंडरी हिस्ट्री हमारी आप सबकी, तो उसमें आई थिंक ये मैं बहुत सबसे जब जितने भी इंटरव्यू दिए मैंने अभी तक, मैंने एक चीज़ कही कि एक पूरे जम्मू कश्मीर का पूरे मुल्क में एक ऐसी जगह है पीर पंजाल और पर्टिकुलरली पुंछ और मेंढर, which can be attributed as a successful example of counter-insurgency being defeated, thoroughly. और बॉर्डर एरियाज जो है हमारे, LOC एरियाज जो है हमारे, उधर ये मिसाल है। तो ये और ये तरक्की बनी रहे, ये मेरी भी कोशिश होगी, और ये आप सबकी सपोर्ट से ही ये मुमकिन और मुकम्मल होता है। ठीक है, तो अभी तो मेरे को आपके सबके नाम आपने बताया तो सही, बट याद नहीं जेके बैंक मेंढर में पैसा कढ़ण की कोशिश करने वाला एक शख्स ना आधी रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लियो। तमने दसा कि यो मेंढर में इस तरह की वारदात आए रोज होती रहे, तो इन लोगों ने इंतजामिया ते गुहार लगाई तो पुलिस ने क्यों कि इस तरह का मामला ना जल्दी ते जल्दी रोक्यो जाए। पुलिस ना मामलो दर्ज कर गए, तहकीकात भी शुरू कर दी है। इसके नाल ही गोजरी खबरों को अज को शुमारो एहतमाम पजीर हो। अपना मेज़बान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत। कल फिर वेगी मुलाकात, रब रखो।